दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। कई बार सुना होगा आपने ये गीत। इस गीत की ये पंक्तियाँ पढ़ने सुनने में कितनी साधारण सी हैं। शब्द भी सरल हैं पर अर्थ बहुत गहरे। और अगर एक बार आपने इसके भाव को पकड़ लिया तो जीवन बदल जाएगा। पर ये दृष्टिकोण इतनी आसानी से हमारे जीवन में नहीं आता। क्यों? क्योंकि हमें आदत है जीवन से शिकायतें करने की। एक टेप रिकॉर्डर हमारे बैक ऑफ माइंड हमेशा चलता रहता है। शिकायतों का टेप रिकॉर्डर। हर इंसान शिकायत करता नज़र आता है। दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो दोगे वही लौट कर आएगा एक दिन। तो ज़रा गौर करिए, हम ब्रह्मांड को कौन सी वाइब्रेशंस दे रहे हैं? शिकायतों की वाइब्रेशंस। और जिन चीज़ों और परिस्थितियों के बारे में हम बार बार शिकायत करते हैं, जिन समस्याओं का रोना हम बार बार रोते हैं, वो हमारे जीवन में बढ़ती जाती हैं। तभी तो दुखी और सुखी होता चला जाता है। शिकायतों से भरे इस रास्ते पर चलते हुए कब जीवन खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता, और हम हमेशा के लिए एक खूबसूरत और महान रास्ते से अनजान रह जाते हैं। जानते हैं वो रास्ता कौन सा है? आभार का रास्ता, कृतज्ञता का रास्ता, लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जिस चीज़ पर हम फोकस करते हैं वो बढ़ने लगती है। अगर आपके पास जो नहीं है उस पर ध्यान दोगे तो ये बहुत जल्द होगा कि आपके पास जो है वो भी बहुत जल्द चला जाएगा। और इसके विपरीत, आपके पास जो है, अगर आप उस पर ध्यान दोगे और ब्रह्मांड को उसके लिए धन्यवाद दोगे तो जल्दी ही आपके पास वो भी आने लगेगा जो आपके पास नहीं है। आभार की शक्ति एक कमाल की शक्ति है। जीवन बदल देने की ताकत है इसमें। धन्यवाद शब्द कोई साधारण शब्द नहीं है। एक बार एक आदमी की सेवा से एक संत बहुत प्रसन्न हुए। उसने उस आदमी को एक बर्तन दिया और कहा कि इससे तुम्हें कभी भी भोजन मिल सकता है, जो तुम चाहो, जब तुम चाहो। बस तुम्हें इस बर्तन को आगे रखकर ये प्रार्थना करनी होगी, धन्यवाद मेरे ईश्वर। बस ये चंद शब्द धन्यवाद के कहने होंगे और तुम्हारा बर्तन भोजन से भर जाएगा। वो व्यक्ति बहुत खुश हुआ। जैसे ही वो संत वहाँ से गए, उसने बर्तन को आगे रखकर प्रार्थना की, पर भोजन नहीं आया। वास्तव में वो प्रार्थना भूल गया था। उसने अलग अलग प्रार्थनाएं की, लेकिन भोजन नहीं आया। उसे लगा संत ने उसे झूठ कहा है। तभी उसके द्वार पर एक भिक्षुक आया और उसने कहा, भिक्षान देहि। उस व्यक्ति ने कहा, बाबा अभी मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है। इस पर वो भिक्षुक बोला, कोई बात नहीं बच्चे, यही ईश्वर की मर्जी होगी। और भिक्षुक ने आसमान की ओर देखकर बड़ी जोर से कहा, धन्यवाद मेरे ईश्वर। जैसे ही ये शब्द भिक्षुक के मुंह से निकले, बर्तन भोजन से भर गया। ये चमत्कार था उन शब्दों का, धन्यवाद से भरे शब्दों का। ब्रह्मांड में हम सब के लिए बर्तन हैं जो भर जाता है उन चीज़ों से जिन चीज़ों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। ब्रह्मांड को आभार प्रकट करते हैं। ब्रह्मांड को आभार से बहुत प्रेम है। आप जितने अधिक आभारी होंगे उतनी ही अच्छी चीज़ें आपको मिलने लगेंगी। अच्छे लोग, अच्छी परिस्थितियाँ, अच्छे अनुभव आपकी ज़िंदगी में आने लगेंगे। आप धन आकर्षित करने लगेंगे जितना आप चाहें। जितना ज़्यादा आप आभारी होंगे, धन्यवाद से भरे होंगे, उतनी ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा आप में भरने लगेगी। उतने ज़्यादा आप सतर्क होंगे, जीवंत होंगे, आनंद से भरे होंगे। जितने ज़्यादा आप आभारी होंगे उतने अधिक आप उन लोगों की श्रेणी में आने लगेंगे जो समाज में सहायता के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, जो दयालु होते हैं, जिन्हें क्षमा पसंद होती है। ये ब्रह्मांड का शाश्वत नियम है कि जो दोगे वही लौट कर आएगा एक दिन, 1000 गुना ज़्यादा होकर आएगा। अपने जीवन को शिकायतों से भरने की बजाय शुक्राना से भरो। हर उस चीज़ का,
उस परिस्थिति का, उन लोगों का शुक्राना जो हमारे जीवन का हिस्सा रही, जो एक खूबसूरत याद दे गई, अनुभव दे गई, सीख दे गई, उनका शुक्राना। जो दर्द दे गई, असहजता दे गई, उनका भी शुक्राना। आपने जितने सबक सीखे उन सब के लिए आभारी रहें। जो सबक दर्दनाक थे उनके लिए भी आभारी रहें। ये छोटे छोटे खजाने हैं जो आपको दिए गए हैं। उनसे सीख लेने पर आपका जीवन और आनंदित हुआ, और सुख में हुआ। किसी चीज़ के लिए शिकायत नहीं, केवल शुक्राना। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, इन पांचों तत्वों का आभार जिनसे हमारा शरीर बना। हम हर चीज़ को फॉर ग्रांटेड लेते हैं और ये मान लेते हैं कि ये तो हमारी ही है, और उसे हम कम आंकते हैं। पता तब चलता है जब वो मौजूद नहीं होती। धन्यवाद की शक्ति को पहचानिए और उसे अपने जीवन में उतारिए, और फिर देखिए आपके जीवन में चमत्कार घटने लगेंगे। आप शिकायत कर सकते हैं कि गुलाब को कांटों ने घेरा है, और आप धन्यवाद भी दे सकते हैं कि कांटों की गोद में गुलाब महफूज हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना।